महलिक वायरस ओमिक्रॉन अब बच्चों पर भी वार करने लगा। कोरोना वायरस की वबा के बाद नफसियाती अमराज में भी इजाफा, नौजवानों और शादीशुदा खवातीन में खुदकुशी का रुझान बढ़ गया। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अपनी शक्ल को तब्दील करके ज्यादा महलिक हो सकती है। डॉक्टरों की तंजीम ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर इज्तिमाआत, धरनों और सियासी जुलूसों पर पाबंदी आयद करे ताकि मूजी वबा का फैलाव रोका जा सके। पीएमए की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में इन दिनों कोरोना वायरस तेज रफ्तारी से फैलते हुए 16 साल से कम उम्र बच्चों को मुतासर कर रहा है। सूरत हाल ऐसी रही तो आइंदा हफ्ते इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस वक्त शहर कायद में रजिस्टर्ड पॉजिटिव केसेस की शरह 40% तक पहुंच चुकी है, लेकिन गैर रजिस्टर्ड केसेस की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादो शुमार में कहा गया है कि गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 53,000 से जायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 9.45% यानी 5,034 केस पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटों के दौरान 10 अफराद कोरोना वायरस के मूजी मर्ज में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए। माहिरीन सेहत का कहना है कि रोजाना रिपोर्ट होने वाले 95% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। फरवरी के वस्त तक ये लहर अपने उरूज पर होगी। शहरी वैक्सीनेशन करवाएं और बूस्टर डोज लगवाएं। अब तक 10 करोड़ 14 लाख से ज्यादा अफराद को कम से कम एक डोज लग चुकी है। 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। दूसरी जानिब नई तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के बाद नफसियाती अमराज में 25 से 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खास तौर पर खुदकुशी करने की कोशिशों में भी इजाफा देखा गया और बदकिस्मती से कई लोग अपनी जिंदगियों का खात्मा करने में कामयाब भी हुए। कोरोना वायरस के नतीजे में नौजवान, खास तौर पर शादीशुदा खवातीन ज्यादा नफसियाती मिसाइल का शिकार हुई हैं, जिसके नतीजे में घरेलू झगड़ों में इजाफा हुआ। कोरोना वायरस के नतीजे में लोगों के जज्बात में तब्दीलियां देखी गई हैं। तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस के नतीजे में लोगों को माशी मसाइल का सामना करना पड़ा और मुआशी नाहमवारियों के नतीजे में नफसियाती मसाइल में इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई खास डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन, जहनी तनाव समेत नफसियाती अमराज की शरह 30% से ज्यादा बढ़ गई है। तहकीक में कहा गया है कि कोरोना के बाद नई चीजें सीखने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। कोरोना के नतीजे में कई लोगों का हाफिजा मुतासिर हुआ है। लोगों में भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया में भी इजाफा देखा गया है। कोरोना वायरस ने जहनी और नफसियाती बीमारियों को टारगेट किया है, यानी किसी को थोड़ी सी भी बीमारी थी और वो खामोश थी, या किसी को कोई बीमारी 1 साल बाद होनी थी तो कोरोना के नतीजे में वो 1 साल पहले ही हो गई। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से खुदकुशी करने की कोशिशों के रुझान में भी इजाफा हो गया। कई लोगों ने खुदकुशी से अपनी जिंदगियां खत्म भी की और खुद को मारने का सोचने वालों में इजाफा भी हुआ। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान लोगों के मुआशी हालात भी खराब हुए और घरों पर रहकर घरेलू झगड़ों में इजाफा भी हुआ। इसके नतीजे में खुदकुशी की शरह भी बढ़ गई। डॉक्टर्स का कहना था कि खुदकुशी के डाटा के लिए 2 साल के आदादो शुमार चाहिए होते हैं। अमेरिका में भी खुदकुशियों का 2019 तक का डाटा दस्तयाब होगा। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने भी इस बात की तायद की और उनका कहना है कि कराची में कोरोना वबा के दौरान नफसियाती अमराज में 35 से 40% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एनईडी यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरो कंप्यूटेशन लैब के माहिरीन की जानिब से की गई एक तहकीक के दौरान कराची में डिप्रेशन, घबराहट और जहनी तनाव जैसे अमराज में 30 से 40% तक इजाफा देखने में आया है। वर्ल्ड बैंक के ताबन से कराची में जहनी अमराज पर की जाने वाली तहकीक के नतीजे में ये बात सामने आई कि 18 से 29 साल की खवातीन में मर्दों के मुकाबले में नफसियाती अमराज की शरह 1.5 गुना ज्यादा थी। एनईडी यूनिवर्सिटी की न्यूरो कंप्यूटेशन लैब से वाबस्ता अबुल हसन के मुताबिक 3000 से जायद मर्द और खवातीन पर तहकीक की गई, जिनमें 18 से 70 साल की उम्र के लोग शामिल थे। तहकीक के दौरान उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए थे और इस डाटा को 1.5 साल के अरसे के दौरान जमा किया गया था। नफसियाती अमराज की वजह से दिमाग में होने वाली तब्दीलियों का भी जायजा लिया गया और टेक्नोलॉजी की मदद से इन तब्दीलियों को ठीक करके दिमागी सेहत बहाल करने के इम्कानात पर भी गौर किया गया। उन्होंने बताया कि तहकीक के दौरान देखा गया कि मर्दों के मुकाबले में घरेलू या शादीशुदा खवातीन ज्यादा मुतासिर हुई हैं, क्योंकि मर्दों की नौकरियों के खात्मे और आमदन में कमी के नतीजे में मुआशी नाहमवारियों ने उन्हें ज्यादा मुतासिर किया है। तहकीक के दौरान 100 से जायद मर्दों खवातीन को मुंतखब करके उनके दिमाग की EEG के नतीजे में पता चलाया गया कि दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा मुतासिर हुआ है। तहकीक के दौरान पता चला कि कुछ लोगों के दिमाग के मुख्तलिफ रीजन्स के आपस के कनेक्शन मुतासिर हुए थे, जबकि दिमाग के कुछ हिस्से ओवर एक्टिव और कुछ लोगों के दिमाग में इजाफी कनेक्शन पाए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि इस तहकीक के दौरान ये बात भी सामने आई कि दिमाग के जिन रीजन्स का ताल्लुक जज्बात या इमोशन से होता है वो 100% मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में साइकोलॉजिस्ट और बैरून ममालिक की जामियात भी शामिल थी। जिन्ना हॉस्पिटल के शोबा नफ्सियात के साबिक सरबराह प्रोफेसर इकबाल
आफरीदी ने बताया कि कोरोना वायरस के इमोशनल इफेक्ट्स भी हुए हैं। कोरोना वायरस के नतीजे में डिप्रेशन, खौफ, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और बेसब्री बढ़ गई है। लोग माशी और माशरती मसाइल का शिकार हुए हैं, जिसके नतीजे में घरेलू झगड़ों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया।